Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video we are going to discuss very important question which is being asked in terms of data domain interview questions. So that is it is the difference between ETL versus ELT. ETL versus ELT. Okay. सो इसमें क्या होता है बेसिकली ETL और ELT में सिंपल आपको समझ आएगा. एक्सट्रैक्ट सिर्फ इतना नहीं बताना होता, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो आगे बताना होता है. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ये होता है, राइट. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. एंड ELT में क्या होता है मेरा? ELT में मेरा होता है एक्सट्रैक्ट. ELT का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म. ओके, इसका मतलब ये होता है. उसके बाद इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं. डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्सेज ETL में, ट्रांसफॉर्म in a separate ETL tool server loaded into a target system like a data warehouse. ये तो ठीक है, ये तो सिंपल है. When your target system is not powerful enough to handle heavy transformations, ठीक है. ETL टूल को या जिससे भी हम यूज़ कर रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हम इसे यूज़ कर रहे हैं जब वो पावरफुल इनफ नहीं हो टू हैंडल हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस. जब हमारा टारगेट सिस्टम, इसमें टारगेट सिस्टम पावरफुल इनफ नहीं हो हैवी ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, तो हम पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं. ETL में और ELT में क्या डिफरेंस है? ELT में हम बाद में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लास्ट स्टेप में, और ETL में हम पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं. अब हमारा डेटा आ रहा है काफ़ी सारे सोर्सेज से. फॉर एग्जांपल बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं. एक्सेल फाइल से आ रहा है, API से आ रहा है, ठीक है, SSMS से आ रहा है. 3 जगह से डेटा आ रहा है और हमें लोड करना है वो अपने स्नोफ्लेक्स डेटा वेयरहाउस में, ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उसे लोड करना है हमें अपने ओरेकल में या SQL सर्वर में या टेराडेटा में, ठीक है. तो ये क्या है मेरा, इसमें कंप्यूट जो है वो लिमिटेड होता है, एक ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव होता है, ठीक है. ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ओरेकल डेटा, टेराडेटा और SQL सर्वर, तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही कर लेंगे, ठीक है. तो बेसिकली जब मेरा टारगेट सिस्टम पावरफुल इनफ नहीं होता टू हैंडल हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस, देन इन दैट सिनेरियो वी यूज़ ETL. एंड व्हेन अवर टारगेट सिस्टम इज पावरफुल इनफ टू हैंडल हैवी ट्रांसफॉर्मेशन, देन इन दैट सिनेरियो वी यूज़ ELT, ठीक है. सो व्हेन टू यूज़ ETL? When to use ETL? When our target system is not strong enough to handle heavy transformations. ठीक है. जैसे कि अगर ये टारगेट हो मेरा ओरेकल, SQL सर्वर या फिर टेराडेटा, ओरेकल, SQL सर्वर और टेराडेटा. एंड ETL में क्या होता है? व्हेन अवर टारगेट सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल, ठीक है. अब इसके बाद when you want string control over transformation before loading, then this is banking system. ETL tools makes cleans and makes sensitive mass sensitive data and then load into the data. E-commerce systems
एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम और इसमें ई कॉमर्स सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम इतना बड़ा नहीं होता, इतना ई कॉमर्स सिस्टम। एक बार क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, वाई बैंकिंग सिस्टम कम्स इन द एग्जाम्पल ऑफ ETL एंड वाई ई कॉमर्स सिस्टम, वाई बैंकिंग सिस्टम has come into the example of ETL and e-commerce has come under the example of ELT, has come under the example of ELT. Bank deals with sensitive and regulative data. They often used older on-premises data warehouse. Okay, so they must clean, validate, start or encrypt the data before loading to meet compliance. You see, e-commerce companies collect huge amount of data. They mostly use modern cloud data warehouse, Snowflake, BigQuery, Redshift, which can handle raw data and transformation easily. So they want speed and reliability. So dumps all the raw data first and then run SQL to transform as needed. So ELT is better, load first then transform later. So all the customer click first then later filter and aggregate to build a conversion funnel. बैंकिंग में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ओल्ड सिस्टम होते हैं तो ETL, एंड ई कॉमर्स में बिग डेटा होता है, मॉडर्न सिस्टम होता है तो इसलिए ELT तो फिर ज़्यादा यूज़ होता होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा ETL का। ओके फाइन। जस्ट अ सेकेंड, not able to hold up my cursor. Okay, fine. Okay, now let's come to ELT. ELT में वही होता है, transformed, cleaned in a separate ETL tool. And then when our target system is not powerful enough, ये मैंने आपको data is extracted from storage, loaded directly into modern data warehouse or data lake. ठीक है, and transformed data transformed inside the target system using its compute power. When target system is cloud based, scalable and fast, cloud based है, scalable है, fast भी है. When we have extensive, basically when our target system is cloudable, scalable and fast, then we use ELT. When our target system is cloud based, scalable and fast. Cloud based, comma, scalable and fast, then we use ELT. Okay, simple सी बात है. So when you want to store raw data first, and for big type data, real time pipeline, when you want explicit flexibility and speed. Okay, so इस केस में हम ये यूज़ करते हैं. Do you want second visualize? When the data warehouse is old, traditional, can't handle heavy transformations, and when you need clean, secure data before loading, clean, secured for smaller structured data. When the data warehouse is modern, when you want to load raw data quickly and decide transformation later. Good for large big data when you want flexibility. मेन तो इसमें यही डिफरेंस है कि मतलब हमारे पे डिपेंड करता है मेरा टारगेट सिस्टम कैसा है.
ठीक है. If it is modern cloud based system, then we will use ELT. And if it is a traditional अगर if my target system is traditional like SQL, Oracle, Teradata, then in that case we use ETL. And if it is cloud based modern like Snowflake, BigQuery, and Redshift, then in that case we use ELT. We want to do data quickly and then decide transformation. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another session, another video. Until then, goodbye. Now please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.